हेलो साथियों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल असद एकेडमी में। साथियों, मैं आपको बता दूं, एक क्लास जो होने वाली है, रीजनिंग की क्लास होने वाली है। एक क्लास रीजनिंग की क्लास होने वाली है। मेरे साथियों, एक क्लास जो होने वाली है, रीजनिंग की क्लास होने वाली है। ये क्लास ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसमें जो जितने भी प्रश्न लिखे हैं, जितने भी प्रश्न लगाए गए हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या है? सब पिछले साल की प्रश्न है। जैसे 2021 में पेपर हुआ, 2018 में पेपर हुआ, उसी पर आधारित प्रश्न है इसमें। ठीक, पूरे 20 प्रश्न हैं। आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे। देखिए, प्रश्न आपको दिखा दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? चार 4:9 दिया है। 5 25 अनुपाते 49 दिया है। यहाँ से आप अंदाजा लगाइए, जो 4 दिया है ये किसी का वर्ग बन रहा है क्या? जो 4 है किसी का वर्ग है क्या? 4 2 का वर्ग है मेरे भाई। और उसके बाद वाला क्या है? 9 है। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। ठीक, यहाँ समझ में आया? आप इसके देखिए, इसके आगे तुरंत दे दिया है 5 का वर्ग है, मतलब 25 दिया है। और 7 का वर्ग दिया है 49। अब ये वाला हमसे पूछा गया है। ठीक, इसके बाद वाला हमसे पूछा गया है। फिर देखिए, 289 दिया है। 289 किसका हो जाएगा मेरे भाई? 289 हो जाएगा 17 का। ठीक, और 361 किसका हो जाएगा? 361 हो जाएगा 19 का। फिर हम देखिए, यहाँ तक लिख दिए 295। यहाँ पर 49 नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है कितना? 7। ठीक, यहाँ पर लिखना है 7। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये गया दिया है 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 हो गया। 3 का वर्ग 9। ठीक, 5 का वर्ग 25 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया, और बीच वाला हमसे पूछा गया है 17। इसके बाद सीधा 17 गया है। अगर इसके बाद देखिए 7 के बाद क्या आता है, ये देखिए दो कंडीशन इसकी हो सकती है। या ये विषम संख्या लिया है। अगर विषम संख्या लिया होता तो नहीं लेता मेरे भाई। अगर विषम संख्या लिया होता तो नहीं लेता, क्योंकि दो क्या है? सम संख्या है। दो नहीं लेगा, लेगा क्या? विषम संख्या तो नहीं है मेरे भाई। क्या है? विषम संख्या तो नहीं है, क्योंकि देखिए 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11 आता है। ये सब क्या है? विषम संख्या बता रहे हैं हम। 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा। वो सब नहीं लिया है मेरे भाई। लिया है, अगर विषम लिया होता दो नहीं दिया होता। ये लिया है अभाज्य संख्या दिया है। क्या लिया है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे होते हैं जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। एक एक होता है, एक से मतलब कट जाता है, और स्वयं से कट जाता है, अभाज्य होता है। और इसके अलावा किसी से कटे वो भाज्य संख्या होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम 4 ले लीजिए। 4 क्या क्या कर देखिए, स्वयं से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है, और दो से भी कट रहा है। 3 से कट गए ना, पूरे 3 अंक से कट गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या लिया है मेरे भाई। देखिए 2 और 3 5 7। 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आएगा? क्या 9 आएगा? 9 अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 9 3 से भी कटता है। ठीक, 11 है। हाँ 11 है मेरे भाई। 11 11 हो सकता है, कॉमा। और क्या हो सकता है? 17। ओ 13। 11 के बाद 13 आएगा, 15 तो नहीं होगा मेरे भाई। 15 क्या है? 5 ये 15, 3 पचे 15, और 15 एक के 15, और एक पचे एक 15। ठीक, उसके 4 गुणनखंड हो रहे हैं, 13 हो जाएगा मेरे भाई। 13 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें सबका वर्ग किया गया है। 2 का वर्ग करने 4 आया है, वर्ग में दिया है। 11 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 121 आएगा। अनुपात है, 13 का वर्ग करेंगे 169 आ जाएगा। यही आएगा ना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए, ये सवाल पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, 21 तारीख पहला महीना 2021 में, मॉर्निंग सुबह की शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है 3/4, 7/4, 5/4, 2/4। इसके अलावा इसके बाद वाला क्या होगा? ये भी पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में, ये भी पूछा गया है।
3/4। अब देखिए, जो नीचे वाला है, जो फ्रैक्शन का नीचे है, ठीक, जिसे हम हर बोलेंगे, हर क्या है, सेम है, इसका भी 4 है, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4। लेकिन जो अंश है देखिए, अंश 3 से 7 गया, फिर 7 से 5 गया, फिर 9 गया, फिर क्या जाएगा, 9 गया, इसके बाद देखिए क्या जाएगा, 3 से 7 गया, कितनी की बढ़त हुई, 4 की, क्या हो गई, 4 की। यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर 5 से 9 गया, 4 बढ़त हो गया, और 9 से क्या जाएगा, 9 से अगर हम बढ़ाएंगे, 4 बढ़ा देंगे, क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13/4। ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमिक रूप से रिक्त स्थान पर रखा जाए तो दोहराव पैटर्न बन जाएगा। दोहराव पैटर्न मतलब जानते हैं, वही पैटर्न जो पहले में दिया रहेगा वही पैटर्न मतलब दूसरे में बन जाएगा। हमको क्या दिया है, सी डैश बी सी ए डैश सी डैश बी सी डैश बी, यही दिया है। सबसे पहले हम इसमें ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हम काउंट करते हैं, अंक को काउंट करेंगे कितना अंक बन जा रहा है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 12। अब देखिए, जब 12 12 12 हमारा काउंट करने पर 12 आया, अब 12 की दो कंडीशन बन सकती है, मतलब मेन बता रहा है, ये 4 का बन सकता है मेरे भाई, 4 3 का बन सकता है, मतलब 4 4 लगाएंगे, 4 डैश का 3 बार बनेगा, और 3 3 लगाएंगे 4 बार बनेगा, या 2 का बनाएंगे, 2 से 6 बार बनाएंगे, लेकिन 2 से 6 बार बनाने में बहुत ही मतलब कंडीशन ज़्यादा नहीं रहती है, और 6 से 2 बार में भी ये भी कंडीशन ज़्यादा नहीं रहती है, कंडीशन दो ही रहेगा, या 4 से 3 बनेगा, या 3 से 4 बनेगा, 4 3 12, 3 चौक 12, यही हो जाएगा। अगर हम 3 का बनाए, ठीक, अगर हम 3 का बना रहे हैं, क्या हो जाएगा, सी बी ए, ठीक, सी बी, नहीं सी ए बी, यहाँ पर लगा रहे हैं, सी ए बी सी ए बी सी ए बी, तो हमारे पास क्या कंडीशन मिल जा रहा है, 3 की कंडीशन मिल जा रहा है मेरे भाई, ठीक। अगर देखिए, अब हमें देखिए लास्ट में क्या आएगा, बी आएगा, बी, 3 की कंडीशन बनाएंगे, लास्ट में क्या आएगा, बी आ जाएगा, सी ए बी। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी ए बी, यहाँ पर बी आएगा मेरे भाई, लास्ट है, बी आ जाएगा, अब बी आएगा, सी ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए सी बी सी ए बी सी ए बी ए, क्या क्या भरे हम, क्या भरे, ए भरे हैं, बी भरे हैं, ए भरे हैं, ए भरे हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कथन दिया है आपको, आपको कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, आपको चयन करना है कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा निष्कर्ष पालन करता है कथन के अनुसार, जो कंक्लूजन होता है, इसमें देखिए आपको चयन करना है कौन सा पालन करेगा जो कथन में कहा गया है, और उसका निष्कर्ष कौन सा पालन करता है, कौन सा ऑप्शन ना, कुछ लाल हरे हैं फिर भाई। देखिए इसमें दो ही कंडीशन आता है, अगर हम कभी भी अंदर से बाहर आते हैं, ठीक, अंदर से बाहर आते हैं, हमारा क्या हो जाता है, सभी का प्रयोग होता है, अंदर से बाहर आने पर हम लिख दे रहे हैं, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर आने पर सभी का प्रयोग करते हैं मेरे भाई, सभी भी, सभी और कुछ का दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी बताएंगे भी। फिर देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है बाहर से अंदर जाने पर, बाहर से अंदर जाने पर मेरे भाई, सिर्फ सिर्फ कुछ का प्रयोग करते हैं, सिर्फ कुछ का प्रयोग करते हैं, ठीक, सिर्फ कुछ का प्रयोग करते हैं। जैसे कंडीशन हम आपको बता दें, कोई भी हम एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, सभी सभी आम केले हैं, ठीक, अगर सभी आम केलों को हम दिखाएंगे, आम क्या करेंगे,
नीचे लिखेंगे और इसके केले ऊपर लिख देंगे। इतना समझ में आया? जब अंदर से आ रहा है मेरे भाई, अंदर से आ रहा है ना, अंदर क्या है, आम है, अंदर से जब ऊपर आएगा तभी आम केले है, मतलब पहले आम को ले रहे हैं फिर केले को ले रहे हैं, इसलिए अंदर से आ रहा है तो उसमें सभी का प्रयोग करते हैं। और कुछ का भी, कुछ भी वाला सही होगा, सभी भी वाला सही होगा, कुछ भी वाला होगा। अगर पूछे जाएगा सभी केले क्या आम हैं, नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये बाहर से जा रहा है, इसमें सभी वाला प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ क्या प्रयोग होगा, कुछ वाला प्रयोग होगा। कुछ केले आम हैं, ठीक, कुछ केले आम हैं, ये एग्जाम्पल था। फिर हम सवाल को करेंगे, देखिए सवाल में क्या है, सवाल करेंगे समझ में आएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि कुछ लाल हरे हैं, अगर हम कुछ का प्रयोग करते हैं उसमें थोड़ा सा हम ऐड करें। देखिए कुछ लाल, लाल को हम यच से लिख दे रहे हैं और यच को हरा हरा यच दिखा दे रहे हैं, ठीक। आज सभी हरे पीले हैं, सभी हरे क्या हैं, पीले हैं। देखिए सभी हरे पीले हैं, जो हरे क्या है नीचे है और पीला ऊपर है, जब नीचे से ऊपर जाएगा मतलब अंदर से बाहर जाएगा क्या हो जाएगा, सभी का प्रयोग होगा मेरे भाई। अब कह रहा है सभी पीले गुलाबी हैं, जो सभी पीले, जो एक पीले हैं ये क्या है, गुलाबी है, गुलाबी को हम जी से दिखा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या जो बाहर है अंदर जाएगा क्या सभी का प्रयोग होगा, नहीं होगा। अगर पूछा जाए क्या सभी गुलाबी हरे हैं, नहीं है, कुछ ही गुलाबी हरे हैं और यहाँ पर कुछ ही पीले हरे हैं, एक कंडीशन होगा, क्योंकि ये बाहर से अंदर जा रहा है, कुछ का प्रयोग करेंगे, और अंदर से बाहर आएगा सभी और कुछ का दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष इसका देखिए क्या है, कुछ लाल पीले हैं, कुछ लाल पीले हैं, बिल्कुल भाई पीले हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर देखिए अंडर मार रहा है ना, लाल हमको पीला दिखाई दे रहा है, कुछ लाल पीले हैं। अब कह रहा है ऑप्शन पहला तो सही हो गया, दूसरा क्या है, कुछ पीले लाल हैं, बिल्कुल भाई कुछ पीले लाल है, क्योंकि जब पूछा है कुछ लाल हरे हैं, अगर हरे से कनेक्शन कर दिया है तो पीला भी होगा और गुलाबी भी होगा। अगर ऐसे किया होता है लाल पीले से कनेक्शन होता है तो हरे से कोई मतलब नहीं रहता मेरे भाई, हरा वाला ऑप्शन हट गया था। सभी हरे गुलाबी हैं, सभी हरे गुलाबी है भाई, क्योंकि हरे जो है अंदर से बाहर आ रहा है, बिल्कुल सभी का प्रयोग होगा, ये भी सही है। ऑप्शन तीनों सही है, निष्कर्ष क्या है, तीनों सही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। निष्कर्ष एक, पहला, दूसरा और तीसरा पालन करता है, तीनों पालन करते हैं मेरे भाई, कथन के अनुसार तीनों निष्कर्ष पालन करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है आपको पहले से चित्र बना के दिया है पत्रकार, मेरे भाई पत्रकार दिया है, लेखक दिया है, चित्रकार दिया है, और 6 व्यक्ति ऐसे दे दिए हैं जो तीनों पढ़ते हैं, मतलब जो जो तीनों हैं। 36 लोग ऐसे हैं जो पत्रकार हैं, 74 लोग ऐसे हैं जो लेखक हैं, 20 लोग ऐसे हैं जो क्या है, चित्रकार है, 6 लोग ऐसे हैं जो पत्रकार लेखक और चित्रकार तीनों हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो पत्रकार और चित्रकार दोनों हैं, 28 लोग ऐसे हैं जो पत्रकार और लेखक हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो चित्रकार और लेखक हैं। पूछा है ऐसे कितने लेखक हैं जो चित्रकार भी हैं लेकिन पत्रकार नहीं हैं। लेखक तो पूछा है लेकिन लेखक क्या होना चाहिए, चित्रकार होना चाहिए, लेकिन पत्रकार नहीं होना चाहिए। देखिए लेखक कहाँ गया, यहाँ है। 12 हमको दिखाई क्या दे रहा है, 12 लोग ऐसे हैं, देखिए 12 जो है चित्रकार में भी गया है और लेखक में गया है, चित्रकार और लेखक दोनों हैं और पत्रकार नहीं, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक ग्रुप डी में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था मेरे भाई, इवनिंग समय पूछा, शाम को पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए इसमें भी क्या होता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि प्रत्येक फलक अक्षर ए बी सी डी ई और एफ से छपा हुआ है, ठीक। ए के विपरीत फलक क्या होगा, देखिए मेरे भाई विपरीत फलक निकालने के लिए अगर कोई फलक हम बना ले रहे हैं, 1 2 4 6, ठीक।
ये फलक हमारा बन गया। ठीक, ये फलक बन गया। इसे हम मानेंगे, अगर हम पूछेंगे 1 2 3 4 5 6, अगर हम पूछेंगे आपसे ए का विपरीत क्या हो जाएगा। देखिए इसमें ए का विपरीत क्या दर्शा रहा है। ए का विपरीत 3 हाँ, ए का विपरीत 3 दर्शा रहा है। बी का बी ओ 2 का 4 दर्शा रहा है, और 3 का 6। ठीक, एक को छोड़ के एक, जब इसे आप फलक बनाएंगे ना, एकदम सेम टू सेम आएगा। और इसमें देखिए ए बी सी डी दिया है ना, मतलब 6 अक्षर हमको दिया गया है। अब पूछा है यहाँ पर जब हमको विपरीत निकालना रहेगा, विपरीत निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, क्लॉकवाइज का प्रयोग करते हैं। घड़ी आप देखे हैं ना, घड़ी जो होता है, घड़ी की नुमा जैसी घड़ी की सुई चलती है मिनट वाली, उसी के हिसाब से इसको भी चलाएंगे। मान लीजिए घड़ी ऐसे चल रहा है, ठीक, ये 12 हो गया, 6, फिर घड़ी ऐसे चल रही है, घूम के ऐसे ऐसे चल रही है। उसी प्रकार फलक तो हम फलक को ही नचाएंगे। पहले हम इसमें देखेंगे कामन क्या रहता है। कामन जो रहेगा उसी से हम शुरुआत करते हैं। कामन क्या है, कामन क्या है, बी कामन है। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, मतलब 2 फलक दिए हैं, उसमें बी इसमें, बी इसमें, कामन हो गया। कामन से हम क्लॉकवाइज नचाएंगे। बी से हम इसमें करेंगे, पहले बी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर सी। ठीक, बी है सी हो जाएगा मेरे भाई। इसको क्लॉकवाइज लेकर चले ना, बी है सी हो गया। आप इसको क्लॉकवाइज लेकर चलिए, बी लिखेंगे, एफ और ई। बी बी देखिए भाई, बी भी सेम आया ना, क्योंकि कॉमन था तो सेम आएगा, क्लॉकवाइज करेंगे सेम आ जाएगा। ए के स्थान पर ए का विपरीत क्या आया है, एफ आया है। सी का विपरीत क्या है, क्या है। पूछा क्या आ गया है, ए के विपरीत फलक क्या होगा, एफ होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि डिवाइड का अर्थ प्लस है, भाई मेरे भाई देखिए, डिवाइड का जो अर्थ है प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है। माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है, डिवाइड है। तो 16 डिवाइड 4 मल्टीपल 2 प्लस 5 माइनस 3 दिया है। हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, 16 भागे 4 गुणे 2 प्लस में 5 माइनस 3। आप इसी के स्थान पर हम चेंज कर देंगे। एग्जाम में आप यही करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे, जो जो एग्जाम में कैसे करिएगा हम बता रहे हैं। ठीक, इतना दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर क्या करना है, 16, यहाँ पर गैप लगा देंगे, 4 2 5 3। अब यहाँ पर क्या था, डिवाइड था ना, यहाँ पर इस प्रश्न में क्या दिया है, भाग दिया है। भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है, देखेंगे गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, भाग लगा देंगे। फिर क्या है, प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में क्या है, प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है। फिर एक बचा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक, 4 ही है ना, प्लस हो जाएगा। इसे हम काटेंगे, 2 हो गया, ये 16 और 2 जोड़ेंगे 18, इसे जोड़ेंगे 5 और 3 8 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 8 हो जाएगा। कितना आ गया मेरे भाई, 10 आ गया। क्या आ गया, 10 आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया था, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था 2021 में। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यदि पीला को नीला कहा जाता है मेरे भाई, ये चाहे जो कहे उससे हमसे नहीं मतलब है, जो सही रहता है उसी को हम लिखेंगे, जो कहा जाता है फिर उसे हम बदल देंगे। फिर हम देखेंगे प्रश्न, देखिए, यदि पीला को नीला कहा जाता है, नीलो को सफेद कहा जाता है, सफेद को हरा कहा जाता है, हरा को भूरा कहा जाता है, भूरा को लाल कहा जाता है, तो दूध का रंग कैसा होता है। यहाँ पर दूध का रंग कैसा होता है पूछा है। अब देखिए वास्तव में, पहले हम वास्तव में देखेंगे दूध का रंग कैसा होता है। फिर भाई दूध का रंग क्या होता है, सफेद होता है, ठीक ना। दूध क्या होता है, सफेद होता है। पहले हम वास्तव में देखेंगे क्या होता है, किसका पूछा गया है, दूध का पूछा है, दूध का पूछा है। वास्तव में क्या होगा मेरे भाई, वास्तव में तो दूध का रंग क्या होता है, सफेद होता है। अब यहाँ देखेंगे सफेद को क्या कहा जाता है,
सफेद को हरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद को हरा कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूध का रंग क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। वास्तव में हरा दूध का रंग नहीं होता है, वास्तव में सफेद होता है, लेकिन जो प्रश्न में कहा गया है सफेद को हरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे व्यंजक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे द्वितीय व्यंजक प्रथम व्यंजक से संबंधित है। यहाँ पर देखिए भाई, एल दिया, पहले हम प्रश्न को लिखेंगे। एल गुड़े बी अनुपाते में 12 गुड़े 22, ठीक, बराबर दिया है क्यू गुड़े जेड। इसका अनुपात मेरे भाई पूछा है, इसका क्यू गुड़े जेड का अनुपात पूछा है। हम क्या करेंगे? यल देखिए, यल के स्थान पे 12 दिया है, फिर हम 12 के दिमाग लगाएंगे किस लिए 12 दिया है। क्या यल इंग्लिश अल्फाबेट में यल का स्थान जो होता है 12वें अंक पर होता है? देखेंगे भाई, बिल्कुल होता है मेरे भाई, 12वें अंक पर होता है। जो है इंग्लिश अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में जो यल है 12वें अक्षर 12वें अंक पर आता है। जो यल है 12वें अंक पर आता है। वी क्या आता है? 22 अंक पे आता है, बिल्कुल आता है, वी 22 अंक से आता है, हम इसको कर लेंगे, ठीक। उसी प्रकार जो है क्यू क्या आता है? क्यू 17 अंक पर आता है, क्यू 17वें पे आता है, जेड 26 पे आता है। अगर क्यू नहीं याद है भाई, जेड 26 पे आया है, 26 जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा, क्योंकि जेड सबको याद है, पढ़े हैं ना कि एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं भाई। जेड का प्लेस वैल्यू क्या आएगा? 26 आ जाएगा, ठीक। इसको पूरा नहीं याद होगा, बल्कि याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इसका विपरीत भी देता है, अगर विपरीत देगा आप क्या करेंगे? विपरीत के लिए अगर पूछे ए प्लस अगर जेड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 26 बराबर 27 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? 27 आ जाएगा। इसी प्रकार पूछेगा कोई भी विपरीत, अगर जैसे हमको एम का विपरीत पूछ लिया, एम का विपरीत हमें नहीं पता है, एम के लेकिन प्लेस वैल्यू पता है, एम कौन स्थान पे आता है? 13वें स्थान पे आता है। 27 में 13 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 14 पे क्या आया? एन आया। एम का विपरीत क्या होगा? एन हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा? एन हो जाएगा, विपरीत निकालने के लिए। बल्कि प्रश्न आगे आएंगे और बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले पद से संबंधित है मेरे भाई। रोगी का चिकित्सक दिखाया है, रोगी भैया चिकित्सक, रोगी को कहाँ दिखाया है? डॉक्टर को दिखाया है। मतलब जो डॉक्टर क्या करता है? रोगी का इलाज करता है। जो शिक्षक रहता है क्या पढ़ाता है? विद्यार्थी को पढ़ाता है मेरे भाई, ठीक। ये तो एकदम सिंपल है। जो शिक्षक है विद्यार्थी को पढ़ाएगा, और चिकित्सक है डॉक्टर है क्या है? रोगी का इलाज करेगा, ठीक। इसमें विद्यालय नहीं होगा, विद्यालय तो दिया है, बहुत ही कंफ्यूजिंग कर सकता है। अगर रोगी को अगर अनुपाते अस्पताल या हॉस्पिटल दिया होता, अस्पताल या हॉस्पिटल, ठीक, या हॉस्पिटल दिया होता तो विद्यालय हो जाता, विद्यार्थी क्या हो जाता? विद्यालय हो जाता, क्योंकि जो रोगी होते हैं अस्पताल या हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए, और जो विद्यार्थी होते हैं वो पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालय में जाते हैं या कोई कोचिंग सेंटर में जाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ हमसे नहीं पूछा है, यहाँ यही पूछा गया है रोगी चिकित्सक है, विद्यार्थी क्या होगा? शिक्षक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि कूट भाषा में पुट, देखिए PUTTIRFIN का मतलब क्या होता है? डिलेशियस, डेलिशियस जूसी फ्रूट है। क्या है? डिलेशियस जूसी फ्रूट है। हम लिखेंगे यहाँ पर पुट का मान, पुट कॉमा TIRFIN, ये क्या दिया है? डिलेशियस दिया है, डिलेशियस। यहाँ पर जूसी दिया है, यहाँ पर फ्रूट दिया है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद क्या दिया है? अगला क्या दिया है? अगला कंडीशन दिया है
TIEPSIG क्या दिया है? TIEPSIG इसका मतलब दिया है ब्यूटीफुल। क्या दिया है? ब्यूटीफुल। इसका मतलब वाइट। TIP का मतलब क्या है? वाइट है। SIG मतलब है लिली है। ठीक, हमें पूछा है SIGLON FIN। FIN का मतलब लिली एंड फ्रूट दिया है। क्या दिया है? SIGLON FIN यहाँ पर दिया है लिली एंड फ्रूट। अब पूछा क्या है? एंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब क्या है? क्या आएगा? TIR आएगा, LOR आएगा, SIG आएगा, FIN आएगा। क्या आ सकता है ना? इसमें दो कंडीशन होती है मेरे भाई। जो कॉमन रहेगा उसका मतलब पूछेगा, जो कॉमन नहीं रहेगा, जो उसमें नहीं रहेगा प्रश्न में, उसका मतलब पूछेगा। देखिए कोई ऑप्शन दे दिया गया, उसमें नहीं दिया रहेगा। कोई भी ऐसे डिलीशियस जूसी फ्रूट दे दिया रहेगा, उसमें जो कॉमन रहेगा या वो हो सकता है, जो उसमें नहीं रहता है या वो हो सकता है। पूछा क्या है? एंड का पूछा है। अब देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे डिलीशियस जूसी फ्रूट, क्या इसमें एंड आया है? नहीं आया है। ब्यूटीफुल वाइट लिली, इसमें एंड आया है? नहीं आया है। लिली एंड फ्रूट, इसमें एंड आया है। यही पूछा है। अब देखिए इसमें एंड का पूछा है। एंड का ये ऊपर क्या क्या कोडित किया गया है? क्या दर्शाया गया है? LON, LON दर्शाया गया है। अब देखिएंगे LON किसी और के लिए दर्शाया गया है कि नहीं? LON किसी और के लिए दर्शाया गया है कि नहीं? अगर दर्शाया गया होगा वो ऑप्शन नहीं होगा, वो आंसर नहीं होगा। अगर नहीं दर्शाया गया होगा तो वही आंसर होगा। मतलब वो अकेले किसके लिए बना है? एंड के लिए बना है। अगर एंड और कहीं कॉमन होता तो जहाँ कॉमन जो होता है उसका कोड भी कॉमन होना चाहिए। जो शब्द कॉमन होगा उसका कोड भी कॉमन होना चाहिए, तो वही आंसर होगा। जो कॉमन नहीं होगा उसका कोड भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वही आंसर होगा। तो कंडीशन है मेरे भाई। देखेंगे एंड का क्या है? LON, LON एंड का है। क्या एंड कहीं और दिया है? नहीं दिया है, कॉमन नहीं है। क्या इसकी जो कोडित है LON कहीं और दिया है? TIE DIP SIG PUT TIR FIN नहीं दिया है मेरे भाई। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LON हो जाएगा। ठीक, LON हो जाएगा यही। बल्कि देखिए यहाँ पर लिली दिया है, यहाँ पर कॉमन क्या है? लिली यहाँ पर भी है। इसका देखिए, इसका इसका मिल रहा है ना, यहाँ पर एन होगा। ठीक, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ पूछा गया था? RRB जेई में पूछा गया था 2021 में। RRB जेई 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अक्षरों को उस संयोजन का चयन कीजिए जो श्रृंखला में रिक्त स्थान पर समान क्रम में बाएं तरफ दाएं रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा पूरा करेगा। भैया सबसे पहले हम लिखेंगे श्रृंखला को ही। देखिए ये क्या कह रहा है, इसको बाएं से हम दाएं लेकर जाएंगे, उसी समान से रखेंगे। जो पहले आएगा, जो पहले में आएगा वही दूसरों में आना चाहिए। हम क्या करेंगे भैया? पहला में क्या करेंगे? कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा। पहले हम गिनती करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 18 19। ठीक, 24 आ रहा है मेरे भाई। 21 आ रहा है ना? 23 नहीं, 21 आ रहा है। ठीक, हम क्या करेंगे? 7 का कंडीशन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है? KPLMT, MT आया है और T यहाँ दिया है। लेकिन T देने के बावजूद भी एक हमको डैश मारा है। देखिए यहाँ पर एक डैश दिया है, इसका मतलब यहाँ बनेगा। T के बाद एक डैश हम दिखाएंगे। ठीक, यहाँ पर भी T के बाद एक डैश दिखाएंगे। यहाँ पर भी कितना बना? 6, 6 बना है ना भाई? ठीक, 6 6 का बनेगा। 6 6 24 जाएगा ना? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए
लास्ट में क्या आ सकता है? लास्ट में कुछ नहीं दिया है, लेकिन सेकंड के स्थान पे हमको दे दिया गया है। और यहाँ पर कैसे स्टार्ट कर रहा है? के का स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर के आ जाएगा मेरे भाई। फिर के के बाद पी आया है, सेकंड पे पी आ जाएगा। ठीक, लास्ट में हमसे क्या पूछा है? लास्ट वाला कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर हम के का करेंगे। लास्ट वाला तीसरा इसमें छोड़े हैं, इसका मतलब के पी डैश। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, के आएगा, पी आएगा, डैश, फिर पी आएगा, फिर के आएगा। ठीक, क्या आएगा? अब यहाँ पर किया गया, ये भी लास्ट नहीं दिया है, ये भी छोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे के पी एल, एल दिया है, एम एल के बाद क्या आएगा? एम आएगा, टी आएगा। इसका मतलब है इसे छोड़कर एम और टी आएगा। यहाँ पर लास्ट वाला। अब हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार आप करेंगे क्या? पहले क्या आया है? के पी आ रहा है भाई, के पी सब में आ रहा है, डैश की जगह पर टी टी दे दिया गया है। क्या एम टी आना चाहिए मेरे भाई? क्या आ रहा है? एम टी आना चाहिए। ठीक, क्योंकि एल के बाद एम आया है ना, टी तो नहीं आएगा, टी के बाद एम नहीं आएगा, टी के बाद एम आएगा, हाँ टी के बाद एम आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा? के आना चाहिए, पी आना चाहिए, के आना चाहिए। मतलब ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, तीसरा स्थान वाला खाली है, चौथा स्थान देखेंगे, पांचवें स्थान खाली है, छठे स्थान देखेंगे, सातवें स्थान पे। क्या देखिए, छठे और सातवें स्थान पर आ रहा है, छठे और सातवें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑप्शन। ठीक, 1 2 3, ये भी ऑप्शन। 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब कैसे हम देखिए, के बाद पी आया, पी क्या आया। देखिए चौथे स्थान पर क्या आ रहा है? के आ रहा है, चौथे स्थान पर के आ रहा है मेरे भाई। टी फिर आएगा, एम आएगा, फिर टी, टी एम। ठीक, यहाँ पर के पी टी, के पी टी, के टी एम, के, ये तो नहीं होगा मेरे भाई, के एल आ गया ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था, टी को 2216 लिखा जाता है मेरे भाई, टी को 216 लिखा जाता है। और यहाँ पर देखेंगे हम, टी को क्या लिखा गया है? 343 लिखा गया है। यह ऑप्शन है मेरे भाई। ए को क्या लिखा गया है? ए को 1 लिखा गया है, बी को 27 लिखा गया है, और सी को 125 लिखा गया है। सी के बाद डी आएगा, लेकिन ऑप्शन क्या दिया है? डी 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 सी डी। 4 में डी दिया है और 1 में सी दिया है ना, मतलब सी वाला तो होगा नहीं, डी वाला होगा नहीं। एक बार डी आएगा, डी वाला होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक किस लिए आया? एक के बाद सीधा गया है, 27 हो गया है, एक बार 27 हो गया है, इसका कंडीशन ये दर्शा रहा है यहाँ पर वर्ग किया गया होगा या घन किया गया होगा, बल्कि गुणा और जोड़ नहीं किया होगा। इसी बार इसीलिए इतना गैप आ गया ना। ये से सीधा 27 की जाने का मतलब क्या है? ये से सीधा 27 जा रहा है, या घन या वर्ग किया गया होगा। ए का वर्ग करेंगे, एक आ जाएगा, लेकिन 27 किसी का वर्ग नहीं होता मेरे भाई, 27 क्यूब होता है, 27 क्यूब होता है। ठीक, यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर क्यूब किया गया है। ए का ए का क्यूब करेंगे बराबर 1 आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आ गया। ठीक, फिर 5 कर देंगे, 5 का क्यूब 125, 5 के बाद कौन सा विषम संख्या आ गया मेरे भाई? 7 आ गया, 7 का क्यूब करेंगे 343 आ गया। क्या आ गया? 343 आ गया। यहाँ पर विषम संख्या का क्यूब किया गया है, और इसे लगा सकते हैं। सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा, बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, यदि P का अर्थ क्या है? यदि P का अर्थ प्लस है और Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ गुणा है तो S का अर्थ भाग है, तो निम्न व्यंजक का ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे 2/3, यस की जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे, 1/3, 7, 20, 7, 5। अब देखिए यस लिखा है ना, 2 और 3, 2/3 और 1/3 बीच में यस लिखा है, यस का अर्थ क्या है? भाग है, भाग लगा देंगे। ठीक। क्यू, क्यू का अर्थ क्या है मेरे भाई? क्यू का अर्थ क्या है? माइनस है, माइनस। और पी है, 7 और 7 के बीच में क्या है? पी है। पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ प्लस है, प्लस लगा देंगे। बस क्या रहा है? गुड़ा बच रहा है, गुड़ा लगा देंगे। ठीक। भाग कराएंगे, भाग कराएंगे तो ये भाग से कट जाएगा, इसे लिखेंगे 2/3, इसे गुड़े के अनुपात में लिखेंगे, गुड़े के रूप में लिखेंगे, 1/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे, 3 + 35, यहाँ पर गुड़ा करा देंगे भाई, 1/3 इसे उल्टा करेंगे ना, 3/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। ये 3 से कट गया। ठीक। यहाँ पर कितना बचे? यहाँ पर बचे 2। अब देखिए ये इतना बचा, अब क्या करेंगे हम? पहले गुणा करेंगे ना, पहले भाग कर लिए फिर गुणा करेंगे। 7 × 5 = 35, 35 में 7 घटाइए, कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 28 में फिर हमको क्या करना है? 2 जोड़ना है, क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में ABCDE की आपको XYZ WVQ लिखा जाता है, उसी कूट में, कूट भाषा में LOSS को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर हम देखेंगे ABC, ये कोडित किया गया किससे? ZYX से। इसी प्रकार DEF कोडित किया गया है किससे? WB। मेरे हिसाब से लग रहा है इसमें विपरीत किया गया है मेरे भाई। ए का विपरीत क्या होता है? जेड होता है। 1 और 26 जोड़ेंगे 27 आएगा, 2 और 25 जोड़ेंगे 27 आएगा, 3 और 24 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 23 27, 5 22 27, 6 21 27। तो हमको पुअर का निकालना है ना, पुअर नहीं, लॉस दिया है, लॉस, LOS, लॉस निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा? यल का क्या हो जाएगा? यल का 12 होता है, 27 में 12 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 15 आएगा। 15 किसका होता है? ओ का होता है, ओ हो जाएगा। ओ के स्थान पर यल लिख देंगे। यस, यच का होता है, यच का होता है। विपरीत विपरीत आप याद करेंगे। ठीक। जैसे हम तब कैसे याद करें, हम बता दे रहे हैं। यस मतलब क्या होता है? हाई स्कूल, यहाँ से ले गए हाई स्कूल। हाई, यच मतलब हाई, यस मतलब स्कूल, स्कूल, हाई स्कूल। क्या हो गया? विपरीत हो गया। यल मतलब, ये जेड मतलब याद कर लेंगे। BY मतलब वाई कर देंगे, जैसे बॉय, BY 6, SI 6। अगर CX बोलेंगे 6 हो जाएगा। D DU हो जाएगा, क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। DUW मतलब हमको क्या हो जाएगा? DU। DU ये क्या है? विपरीत है। D का विपरीत क्या होता है? W होता है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर OLHH ना, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यदि जल को भोजन कहा जाता है, भोजन को वृक्ष कहा जाता है, आकाश को वृक्ष को आकाश कहा जाता है, आकाश को कुआं कहा जाता है, तो कुआं को तालाब कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे हम फल कहते हैं? फल हम किसे वास्तव में कहते हैं मेरे भाई? फल। ठीक। फल कहाँ मिलेगा मुझे? वास्तव में फल कहाँ मिलेगा? यहाँ पर बोला है किससे हमें फल मिलेगा। फल कहाँ मिलेगा? वृक्ष से मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई मेरे भाई? वास्तव में देखेंगे, वास्तव की बात की जाए, वास्तव में हमें वृक्ष में फल मिलेगा। वास्तव में तो वृक्ष हो गया, लेकिन इसमें प्रश्न में क्या गया है? वृक्ष को क्या कहा जाता है? वृक्ष को क्या कहा जाता है? आकाश कहा जाता है। इस प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
फल को क्या कहा जाएगा? आकाश कहा जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार, बल्कि वास्तव में क्या कहा जाता है? वृक्ष। कहाँ मिलेगा? वृक्ष पर मिलेगा। ठीक, इस प्रश्न के अनुसार वास्तु आकाश पर मिलेगा हमें। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि बी डबल ओ के मतलब बुक माइनस पेन कह रहा है बराबर 8, तो पेन माइनस एनआईबी क्या होगा? हम सबसे पहले क्या करेंगे? बुक माइनस पेन, ठीक, बुक माइनस पेन दिया है। सबसे पहले हम दिमाग लगाएंगे, क्या इसमें गुणा करने की कंडीशन कोई आ सकता है? अगर बी का हम प्लेस वैल्यू पहले निकालेंगे, प्लेस वैल्यू क्या हो जाता है? बी का 2 हो जाता है, तो 15, 15, 11। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? माइनस 16, इसके देखिए 16, 5 और क्या हो जाएगा? 14। क्या इसका गुणा कराएंगे और इसका गुणा कराएंगे, माइनस कर देंगे, 8 आ जाएगा? नहीं आएगा मेरे भाई। 15, 15 में इतना बड़ा जाएगा, 225 यही हो जा रहा है। फिर 2 का गुणा करेंगे, बहुत जाएगा ना। यहाँ पर प्लस माइनस किया गया होगा, क्या यहाँ पर पहले जोड़ेंगे हम? पहले हम प्लस करके देख ले रहे हैं। प्लस करेंगे, इसे भी प्लस कर देंगे, फिर घटाएंगे, अगर आएगा तो हमारा सही हो जाएगा। 15, 15, 30, 30, 41, 43 आ रहा है। 43 माइनस 30, 35, क्या जा रहा है? 35। 43 में 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मतलब ये हमारा क्या है? सही है। प्लस करने पर ही आंसर आएगा। कुछ प्रश्न में क्या पूछ रहा है? पी एन बी, मतलब पेन को पूछा गया ना। 35, पेन का मान पहले ही दिया गया है, पेन माइनस एन आई बी। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 35, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 9 प्लस में 2, 11, 11, 22, कितना आ जाएगा? 35 माइनस 22 कर देंगे। ठीक, 3 गया 3, 13, 3 गया, हाँ 35 माइनस 23 आएगा ना, 23 आएगा 22 आएगा, 23 आएगा। क्या आ गया मेरे भाई? 12 आ गया। आंसर क्या आएगा? 12 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। छठा पद पांचवें से कैसे संबंधित होगा? ठीक, पांचवे क्या कह रहा है? पांचवे का, हाँ छठा पद पांचवें से कैसे संबंधित होगा? जो छठा पद है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, यहाँ पर हमको दिया। अब देखिए, पहला जो है दूसरा पहले से संबंधित है भाई, कुछ ना कुछ। ठीक, कुछ ना कुछ संबंधित है जरूर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है इसके स्थान पर क्या आएगा, हमें कुछ लग नहीं रहा है। 12 से 20 गया है, इसमें क्या कंडीशन आ सकता है? क्या प्लस आ सकता है? 12, 8 प्लस में 8 करेंगे 20 आ जाएगा। फिर उसमें 20 में हम करेंगे 30, 20, 38 आ सकता है। 38 ऑप्शन में नहीं है। 56 में अगर 8 हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 56 में 8 जोड़ेंगे, फिर भी 62 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। मतलब प्लस वाला नहीं होगा। प्लस वाला जब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? इसका हम देखेंगे एक नियम, देखिए मेरे ख्याल से लग रहा है, मेरे ख्याल से यही लग रहा है, इसका गुणनखंड करें। ठीक, इसे हम लिखेंगे 3 × 4, इसे लिखेंगे 3 × 5, इसे 5 × 6, इसे 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? 3 का गुणा 4 में करेंगे 12 आ गया, 4 का गुणा 5 में करेंगे 20 आ गया, 5 का गुणा 6 में करेंगे 30 आ गया, 6 का गुणा अगर 7 में करेंगे कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक, और 6 का गुणा 7 में करेंगे 42 आ जाएगा। 7 का गुणा 8 में करेंगे 56 आ गया, 8 का गुणा 9 करेंगे 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? ए आ जाएगा। यही कंडीशन लगेगा, इसका गुणनखंड करेंगे किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस प्रकार गाय का संबंध पशु से है, बहुत सिंपल है मेरे भाई।
गाय का संबंध पशु से है। गौरैया क्या है? गौरैया क्या है? चिड़िया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहीं तक मेरे भाई। आज की क्लास यहीं तक। अगला क्लास कल चलेगा। ठीक। कल इसी प्रकार से हम जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे मेरे भाई। ये भी आज का जो है। ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। जितने भी प्रश्न हुए हैं आज, ये सब एग्जाम में पूछे गए थे। एनटीपीसी ग्रुप डी में जितने भी रेलवे के एग्जाम एग्जाम है भाई, आरआरबी जितना भी एग्जाम कराता है उसमें सब पूछा गया है। चाहे वो एनटीपीसी का हो, ग्रुप जी को डी का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो आरआरबी को हो, वो उसका आरपीएफ का हो, ठीक, कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, मतलब सब में पूछे गए प्रश्न वहां से लेकर आए हैं। कल इसी प्रकार से और प्रश्न लेकर आएंगे। कल की होने वाली क्लास में 25 प्रश्न होगा। ठीक। रीजनिंग के 25 प्रश्न होगा। ठीक। आज यहीं तक। मिलते हैं कल। जय हिंद। जय भारत।